अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि रमज़ान में सभी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज की इस रेसिपी में व्यूवर्स ना तो हमें फ़्रेश क्रीम डालने की ज़रूरत है, ना ही हम इसमें विपिंग क्रीम यूज़ करेंगे और ना ही इसमें हमें दही डालना पड़ेगा। इन सब के बगैर ही इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी फ्रूट चाट आज मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए व्यूवर्स वीडियो को देखिएगा एंड तक। तो चलिए व्यूवर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए व्यूवर्स सबसे पहले मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़े से सेब, थोड़े से अंगूर और थोड़ी सी डेट्स, थोड़े से केले, एक मैंने इसके अंदर खरबूजा ले लिया, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ ले ली है। तो सबसे पहले व्यूवर्स इनको मैं काट लूँगी और साथ ही ये खुबानी की चटनी भी हम तैयार करेंगे जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। खुबानियाँ मैंने थोड़ी देर भिगो के धो के रखी हुई थी अच्छी तरह से। तो अब इनको अपने फ्राइंग पैन में डाल के तो हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 गिलास पानी डाल लिया इसके अंदर मैंने और आधा कप चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर और साथ ही वो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून के बराबर नमक डाल दिया और बस अब इसको इतना बॉईल करेंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। और करीबन 15 मिनट इसको मैंने दरमियानी आंच पे अच्छी तरह से पका लिया। ये खूब गल गई हैं। तो अब इनको खूब अच्छा सा ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और यही पानी जो इसके अंदर बच गया था उसी के साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे। एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे और ख़ूब ठंडा करने के बाद इसको डालेंगे, क्योंकि ठंडी ही हमने अपने फ्रूट चाट में यूज़ करनी है ये वाली चटनी। लेकिन इसको थोड़ा सा आम चटनी से हम गाढ़ा बनाएंगे और ऐसा हमने क्यों करना है ये आगे चल के आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बस इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ और अच्छा सा ग्राइंड करेंगे ताकि ये बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन जाए। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना गाढ़ा रखा है और इसको क्यों गाढ़ा रखा है ये बस आपके साथ आगे चल के मैं शेयर करूँगी। और ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस, इतना ही हमने इसको थिक रखना है। और दूसरी तरफ व्यूअर्स ये सारे फ्रूट्स मैंने काट के एक ही इक्वल साइज़ में आपके सामने रख लिए हैं। खरबूजा है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले ली है मैंने, थोड़े से सेब है, थोड़ा सा अमरूद है और थोड़े से केले हैं आपके सामने सारे काट लिए हैं। और ये थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते, ये भी हम ऊपर से डालेंगे, गार्निश के लिए कुछ रख लेंगे। और ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, थोड़ी सी किशमिश, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो चलिए फिर अपनी शुरू करते हैं अपनी चाट को बनाना। तो सबसे पहले मैं अपना बाउल ले लिया, उसके अंदर ये अमरूद डाल रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के अमरूद थे और साथ ही ये मैं सेब काट लिए। मैंने इसकी शेप भी बिल्कुल इक्वल रखी है दोनों की मैंने। और अब मज़ीद खरबूजा भी रख लिया। ज़्यादा अगर हम बारीक काटेंगे तो हिलाते हिलाते ही वो फिर उनकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा काटा इन सब चीज़ों को। और अब बस ये अंगूर डाल लिए आपके सामने सारी चीज़ें बस डाल रही हूँ। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज मैंने डाल ली है, थोड़ी सी रख ली है, बाद में हम गार्निश करेंगे इसकी। और अब बस इसके ऊपर मैं 1.5 टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी खजूरें अंदर डाल रहे हैं, थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेंगे। और साथ ही जो थोड़ी सी किशमिश रखी हुई थी, आप चाहें तो बड़ी वाली किशमिश भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है उससे भी। और साथ ही थोड़े से बादाम डाल लिए मैंने इसके अंदर। और ये थोड़े से पिस्ते, इनको भी मैंने इनका छिलका साफ़ कर लिया था। तो अब ये जो चटनी हमने बना के रखी हुई है, इसका 1/3 प्याला जो है वो हम डालेंगे, सारी बिल्कुल नहीं डालनी। और ये जितनी हमने चटनी बनाई है उसको 3 दफ़ा हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब बस ये एक शेज़वान की बोतल है, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो अब इसको डाल रही हूँ। इसी वजह से हमने चटनी को थिक रखा था, क्योंकि जब हम इसको डालेंगे तो ये चटनी, इसकी कंसिस्टेंसी जितनी हमें चाहिए उतनी बिल्कुल हो जाएगी। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये स्पैचुले की मदद से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो अब मैं इसको दूसरे चम्मच के साथ मिक्स करती हूँ, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब बस ये 2 स्पून के साथ अच्छी तरह से बस इसको मिक्स कर लेंगे। और
मिक्स करने के बाद बस इसको हम कम से कम तैयार करने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको ठंडा करके यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट उतना ही डबल हो जाएगा, उतनी ही टेस्टी हो जाएगी। और एंड में थोड़ी सी चटनी के साथ हम इसकी गार्निश करेंगे। थोड़े से ये टूटी फ्रूटी डाल लिए इसके ऊपर, थोड़े से बादाम और थोड़े से ये जो गार्निश के लिए रखे हुए थे बाकी चीज़ें ये भी डाल रही हूँ। थोड़ी सी किशमिश भी रखी हुई थी, खजूरें रखी हुई थी थोड़ी सी। आप चाहें तो सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में भी डाल सकते हैं। और ये थोड़े से मैंने अनार भी रखे हुए थे, अनार के दाने, इनको एंड में डाला है क्योंकि कलर ख़राब ना हो जाए फिर हमारी चाट का। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी आप रमज़ान में डेली यूज़ भी कर सकते हैं। तो चटनी को अगर आप एक दफ़ा बना के रख लेंगे तो आप इसको 10-15 दिन के लिए तो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी, और आप इसको जब ठंडा करके एक दफ़ा एंजॉय करेंगे तो आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे और बार बार रमज़ान में इसको बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी टेस्टी और लाजवाब सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।